Assalamualaikum, my dear learner. Welcome to my YouTube channel. कौन सा चैनल है? YouTube चैनल. कौन सा चैनल है? YouTube चैनल. आज हम जरा वीडियो जरा बनाने जा रहे हैं. वो कौन सी टाइप्स ऑफ फंक्शंस तो हमने पढ़ चुका है. फंक्शन से पहले छोटा सा समझते फंक्शन होती क्या चीज? ये कोई मशीन है. फंक्शन जो है कि मशीन होती है. अच्छा, उसमें इनपुट जो है दी जाती है और उससे आउटपुट आती है. तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं और इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वो मशीन इसको ऑपरेट करती है इनपुट पर, तो हमारे पास आउटपुट आती है. तो रेंज होती है और ये वाली क्या है? डोमेन है. अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं फंक्शंस की. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है देयर आर many functions, but here we will learn about algebraic functions. Algebraic functions क्या होते हैं? Those functions which are expressed in terms of algebraic expressions that are expressed or described in by algebraic function expressions. यानी यहाँ पे हमने definition भी लिखी है. Algebraic functions are those functions which are डिस्क्राइब्ड बाय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 है. तो ये अलजेब्रा है. ये अल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा. यहाँ पे नेक्स्ट में आगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्दर जो है कितनी टाइप्स हैं वो हम पढ़ते हैं. पहली टाइप है पॉलिनोमियल की. अब पॉलिनोमियल कोई एक्सप्रेशन कब होता है? जब उसमें मौजूद वेरिएबल्स की पार या डिग्री जो पॉजिटिव हो. डिग्री या पार जो उसकी पॉजिटिव. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म दैट इज p ऑफ x. इस फॉर्म में लिखा जाता है. तो an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 plus an minus 2 x raised power n minus 2 and so on. लास्ट में a0 है. उससे पीछे वाली यहाँ पे a1 है. x1 हो जाएगा. उससे पीछे वाली टर्म की x2 है और ये x की पार्ट 2 हो जाएगी. तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सो दिस इज अ फंक्शन. होल ऑफ दिस इज इक्वल टू p ऑफ x. p इज फ्रॉम पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे फॉर ऑल x इस ये फंक्शन है तमाम x के लिए है. तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स रियल नंबर है. यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सी? n है. n माइनस 1 ये n माइनस 2 a2 और a और यहाँ पे यानी ये all of these are the coefficient. these are the real numbers. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? all the exponents are नॉन नेगेटिव नंबर्स. यानी टर्म्स में दिए गए तमाम एक्सपोनेंट्स जो हैं that should be non-negative integers. तो नेक्स्ट में हमारे पास then p of x is called polynomial if. आगे नेक्स्ट में if फंक्शन ये here बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि an हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. आगे the px is called polynomial function with degree n. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? an नॉट इक्वल टू 0. an यहाँ पे हमारे पास ये है an नॉट इक्वल टू 0. तो उस सूरत में अगर ये 0 होता है तो हमारे पास x रेज़ पावर n टर्म ये रिमूव हो जाएगी. हमारे पास ये बच जाएगी. तो अगर ये 0 ना हो तो ये हमारे पास ये फंक्शन पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? m डिग्री का है. अच्छा, इसमें है कि n इज द लीडिंग कोफिशिएंट. ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है? अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री. यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर n है. अब हाईएस्ट पावर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास an है. हाईएस्ट पावर क्या है? तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n है. तो यहाँ x रेज़ पावर n का कोफिशिएंट an है. तो an हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा इसका, इस फंक्शन का p ऑफ x का. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले वाला फंक्शन जो है ये टाइप 1 है पॉलिनोमियल की अलजेब्रिक फंक्शन में. नंबर 2 जो है वो लीनियर फंक्शन है. अब हम लीनियर फंक्शन क्या होता है
यहाँ पे हमारे पास पहले लिखें लीनियर, अब यहीं से हम लेते हैं, यही अगर हमारे पास फंक्शन हो, ये वाले तमाम टर्म्स हो, अ फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 दैट इज लीनियर। यहाँ पे अगर डिग्री, यहाँ पे इसमें m थी, अगर 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है लीनियर फंक्शन, उसको उससे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट में, हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x, लीनियर फंक्शन कौन सा है, इन जनरल f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो सो दिस इज लीनियर। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इसकी पावर क्या है, 1 है, ये डिग्री इस फंक्शन की 1 है, तो यहाँ पे ये रियल नंबर है। अब इसकी डोमेन और रेंज ये दोनों रियल नंबर होंगे, तो सो दिस इज अ linear function, this is a linear function। so on the same line, in the next identity function, in the next identity, next type जो इसकी कौन सी है, identity function। यहाँ पे नंबर 3 में थर्ड वाली identity, let here is a set x I such that x goes to x, I is the identity function, to form I x is equal to x। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है दैट इज x, दैट इज टेकन फ्रॉम द सेट x, तो रेंज भी उसी सेट x में से होगी। दिस इज I is called the identity function। so now we will get one more example। if there is given that this x belongs to r equal to set of real number, set of real number, तो उस सूरत में हर रियल नंबर जो है उस रियल नंबर के बराबर होगा। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम जो है ना इसके साथ एक और अलजेब्रिक फंक्शन है, वो कौन सा है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सी टाइप है। नेक्स्ट वाली हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन है। अगले वाला नेक्स्ट वाला कांस्टेंट फंक्शन सच दैट अगर हमारे पास x और y दो सेट्स हों, तो हियर x such that x goes to y, from x to y। यहां पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे पास c ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a और यहाँ पे x बिलोंग्स टू सेट x एंड a बिलोंग्स टू y। यहाँ पे हर सूरत में अगर हम डोमेन जो यहाँ x से कोई भी नंबर पुट करें तो वहां पे कांस्टेंट नंबर आए, तो उस सूरत में हम कांस्टेंट उसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो f हमारा यहाँ पे c इज द कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है यहाँ पे एक वैल्यू है सी एक्स, यहाँ पे सी एक्स इट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा ये भी रियल नंबर है, ये भी नहीं रियल नंबर है, तो सो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज रैशनल फंक्शन। व्हाट इज रैशनल फंक्शन? द फंक्शन Rx is a rational R of x is the rational function which is equal to p of x over q of x, which is equal to p of x to the qx. Both of these functions are polynomial. P of x also the polynomial, q of x also the polynomial. If you are new on this channel, subscribe it, like it, press the बेल आइकन। अब देखिए
यानी कि आर एक्स एक रैशनल फंक्शन है, एक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये दोनों रैशनल हो। अब यहां पे कंडीशन लगेगी क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो होती है तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, मींस वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो सो दिस इज द रैशनल फंक्शन, दिस इज द रैशनल फंक्शन। Again at the end, so we revise this types of function. There are so many types, but here are the types which we are going to describe. That is algebraic functions and algebraic function. Number one is the polynomial function, and number two is the linear function. Number three is the constant function. Number four is the rational functions. So these are the algebraic functions. Thank you so much. If you are new on this channel, subscribe it, like, share and press the bell icon. Thank you so much. Allah.